कल डैडी का बर्थडे है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं कि हमने उनके लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है। क्या डैडी को हमारा सरप्राइज पसंद आएगा और रात 12 बजे क्या हुआ, ये सब आपको व्लॉग में आगे देखने को मिलेगा, इसलिए व्लॉग को एंड तक जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि कल डैडी का बर्थडे है। हमने सोचा कि क्यों ना उन्हें बिना बताए रात के 12 बजे एक छोटा सा सरप्राइज दिया जाए। डैडी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हमने उनके लिए क्या प्लान किया है। और अभी हम घर से निकल रहे हैं डैडी के लिए बर्थडे केक लेने। तो चलिए देखते हैं हम उनके लिए कौन सा केक लेते हैं। तो दोस्तों, हम केक शॉप पर पहुंच गए हैं। चलो, यहाँ आकर हमने काफी सारे केक देखे। तितली वाला ना? हाँ, तितली वाला ये कौन सा वाला? वो वाला कौन सा? और फाइनली एक पसंद आ गया। केक तो बहुत ही सुंदर लग रहा था और मुझे लग रहा था डैडी को भी बहुत अच्छा लगेगा। और हमारी गुड्डू को तो देखो, गुड्डू तो केक देखकर ही बहुत खुश हो गई। उसको पता है कि आज उसके दादा का बर्थडे है और बस उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। केक पैक करवा लिए और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। केक लेने के बाद हम थोड़ी देर सोडा पीने चले गए। सोडा पिया और फिर हम घर के लिए निकल गए। घर आने के बाद अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम था रात के 12 बजने का वेट करना, जो बहुत मुश्किल था। डैडी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए था, वरना हमारा सरप्राइज तो सरप्राइज ही नहीं रहेगा। धीरे धीरे रात हो गई और जैसे जैसे 12 बजने का टाइम पास आ रहा था, हमारी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ रही थी। और अब फाइनली 12 बजने वाले हैं। हमने केक बाहर निकाला और बर्थडे के लिए रेडी करना शुरू कर दिया। और गुड्डू की एक्साइटमेंट तो आप देख ही सकते हो। उसको बस केक लेकर डैडी के पास जाना था। और ये रहा हमारा बर्थडे केक। किसका है? दादा क्या बोलेगा? और देखो, गुड्डू खुद ही केक लेकर जा रही है, साथ में खुद ही कुछ ना कुछ बोल रही है। अब हम धीरे धीरे पापा के रूम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये क्या, पापा तो सो गए। अब गुड्डू की ड्यूटी थी पापा को उठाना। गुड्डू ने पापा को उठाया। और जैसे ही पापा उठे, हमने जल्दी से कैंडल जला दी और फिर सरप्राइज। हम सबने मिलकर डैडी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक कट किया, बर्थडे विश किया और सबने डैडी को केक खिलाया। डैडी के फेस पर जो स्माइल थी वो देखकर सच में बहुत अच्छा लगा। अब हमारी गुड्डू, इसकी खुशी तो बस पूछो ही मत। दादा का बर्थडे जो था, सबने केक खाया। उसके बाद अब बारी थी हमारी छोटी सी गुड्डू की। फिर गुड्डू ने डांस किया। गुड्डू का डांस देखकर सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। और डांस खत्म हुआ तो फिर हम अपने रूम में आ गए। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद सोचा कुछ टेस्टी खाया जाए, तो हमने पिज्जा ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर बाद पिज्जा भी आ गया। फिर हमने मिलकर पिज्जा खाया। बर्थडे सेलिब्रेशन, केक और पिज्जा, मतलब बहुत अच्छी गई रात। पिज्जा खाने के बाद सबको नींद आ गई तो हम सो गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब आ गए हैं दूसरे दिन पर। मैं सुबह उठ गई हूँ और उठते ही घर के रोज के काम शुरू कर दिए। सबसे पहले मैंने चाय बनाने के लिए रखी। सुबह की चाय के बिना तो मेरा दिन ही शुरू नहीं होता। चाय के बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाया।
और फिर हम सबने मिलकर ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब घर के काम भी तो करने थे। मैंने बर्तन किए, घर में झाड़ू लगाया, और बाहर की सफाई की। धीरे धीरे सारे काम कंप्लीट करने लगी और जब घर के काम से फ्री हुई तो मैं नहाकर रेडी हो गई। रेडी होने के बाद अब बारी थी दिन का खाना बनाने की। मैंने खाना बनाना शुरू किया और सबसे पहले हमारी गुड्डू को खाना खिलाया। गुड्डू को खाना खिलाने के बाद हमने भी खाना खाया और खाना खाने के बाद आज हमें एक जरूरी काम के लिए बाहर जाना था। कहाँ जा रहे गुड्डू? बैंक जा रहे? चला जा। आज शिव ऑफिस नहीं गए थे क्योंकि हमें गुड्डू का अकाउंट खुलवाना था, तो हम घर से निकल गए। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर हम पहले फोटोकॉपी करवाने गए। डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करवाई, लेकिन दोस्तों अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश थोड़ी तेज थी इसलिए हम थोड़ी देर शॉप पर ही रुके और जब बारिश बंद हुई तो फिर हम वहां से निकले और फिर हम बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए आगे आ गए और हम फाइनली पोस्ट ऑफिस पहुंच गए। अंदर जाकर गुड्डू का अकाउंट का काम शुरू किया। शिव डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट से रिलेटेड काम कर रहे थे और तब तक मैं और गुड्डू बाहर बैठ गए। थोड़ी देर बाद हमारा काम कंप्लीट हुआ और हम वहां से फ्री हो गए। अब घर जाने से पहले हमने सोचा आज देवी का बर्थडे है तो मिठाई तो बनती ही है, तो हमने मिठाई लेने चले गए। चलो। लेकिन यहाँ भी हमारी गुड्डू ने तो अपने काम करवा ही लिए। मैडम को मिठाई से पहले अपने काम करवाने थे। कौन सी? ये बहुत अच्छा, ले लो। फिर हमने मिठाई ली और घर की तरफ निकल गए। घर पहुंचकर थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद मैंने सोचा चलो चाय बना लेती हूँ। चाय बनाई और फिर थोड़ी देर रिलैक्स किया। उसके बाद मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया। तभी पापा पालक ले आए। अब पालक आई है तो कुछ टेस्टी तो बनना ही है, तो मैंने सबसे पहले पालक को अच्छे से साफ किया। फिर पालक को वॉश करके अच्छे से कट किया और पापा की फरमाइश पर माँ बना रही है गर्मा गर्म पालक के पकोड़े। उधर माँ पकोड़े बना रही थी और इधर मैं डिनर की तैयारी कर रही थी। सब्जी के लिए मसाला रेडी किया। पकोड़े बनकर रेडी हुए। बस फिर क्या था, गर्मा गर्म पकोड़े आए और हम सबने मिलकर पकोड़े खाए और गुड्डू को भी खिलाए और ये गुड्डू को बहुत अच्छे लगे। पकोड़े खाने के बाद मैंने डिनर की तैयारी करी और आज मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी। सब्जी के लिए मसाला रेडी किया, पनीर डाला और धीरे धीरे सब्जी को कुक किया और फाइनली पनीर की सब्जी बनकर रेडी है। उसके बाद मैंने पूजा की, भगवान जी को प्रसाद चढ़ाया। खाना हो और साथ में छाछ ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो हम तीनों छाछ लेने के लिए बाहर गए।
वहां से छाछ ली और साथ में नमकीन का पैकेट भी लिया। फिर हम घर के लिए निकल गए। घर आकर हमने डिनर किया और डिनर के बाद जो भी छोटे मोटे काम बचे हुए थे वो भी कंप्लीट किए। शिव के टिफिन के लिए दही जमा दिया और उसके बाद किचन की क्लीनिंग की। किचन क्लीन करते करते दिन के सारे काम ऑलमोस्ट खत्म हो गए। तो दोस्तों ये था हमारे आज का पूरा व्लॉग सिंपल था, घर परिवार के छोटे छोटे मोमेंट से भरा हुआ था, लेकिन सच बताऊं तो ऐसे ही सिंपल मोमेंट्स ही सबसे ज्यादा स्पेशल होते हैं। अगर आपको हमारा ये फैमिली व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताना कि आपको व्लॉग का सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा लगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक और नई कहानी और नए मोमेंट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।